हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं आज क्विक फार्मूला रिवीजन ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो खाली इसमें फार्मूला रिवीजन करने वाला है, इसके रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसके मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। सो आज करेंगे क्विक फार्मूला रिवीजन ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, फार्मूला नंबर 1। सो व्हाट इज द फर्स्ट फार्मूला? नाउ सी स्ट्रेस। सो क्या होता है स्ट्रेस? बोलो सिंबल। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स per unit cross sectional area, or you can also write बच्चों what it is deforming force per unit area. So we can write it is F by A. Okay, basic definition करवा रहा हूं. What is the stress? It's a ratio of internal restoring force per unit cross sectional area, or you can also write it is a deforming force per unit area, that is F by A. और basically उसका symbol होता है बच्चों सिग्मा. What is the unit? यहां से देखो आपको समझ में आएगा. इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर. What is its dimension बच्चों? Now see, dimension हो गए इसके M1, L-1, T minus 2. These are the dimension of the stress. Next बच्चों basic quantity. Now see, that is the what? Strain. So क्या होता है strain? Now see, strain is equal to, बोलो strain होता है एप्सिलॉन. So यहां पर से मैं लिखता हूं strain is equal to change in dimension upon original dimension. Change in dimension upon ओरिजिनल डायमेंशन. सो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या होता है, हमको देखना है थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखने हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखने हैं. तो स्ट्रेन में चेंज इन डायमेंशन मतलब वो चेंज इन लेंथ हो सकता है, वो चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है. सो यहाँ पे लेकिन जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी है वही डिनोमिनेटर में है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, स्ट्रेन जो है इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. It is unitless and dimensionless quantity. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. चलो. So basically now we are going to study 3 types of stresses: longitudinal stress, volume stress and the shear stress. बच्चों सिंबल वही आपको मालूम है, यहाँ पे longitudinal, so L से फिक्स, यहाँ पे V, यहाँ पे लेते हैं shear के लिए सिग्मा S. सिंबल में वेरी बट बेसिक कंसेप्ट्स आर सेम. So first start करते हैं बच्चों longitudinal stress, which is also called the tensile stress. So now see, what is the formula of this sigma L? It is called the applied force, or we can say that tensile force per unit क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो यहां पे होगा क्या? सिग्मा L इज इक्वल टू F बाय A. ओके, यूनिट तो वही, बट वो तो टाइप ऑफ स्ट्रेस है, खाली यूनिट तो वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेकिन बच्चों हमारे आपको ज्यादा करके आता है फॉर वायर इज सस्पेंडेड, फॉर वायर सस्पेंडेड. वो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जनरली आपको मालूम है सिग्मा L फोर्स किसके बराबर होता है? mg अपॉन क्या है? नाउ सी, एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर. वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. सिग्मा L इज इक्वल टू, और जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है? mg अपॉन पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज अबाउट द व्हाट? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और द टेंसाइल स्ट्रेस. ये फॉर्मूला ध्यान में रखो. नाउ नेक्स्ट, वॉल्यूम स्ट्रेस. क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेस? यस, यहां पे फोर्स जो होगा, कौन सा फोर्स होगा बच्चों? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया. सही है. ओके, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेस किसके बराबर होता है बच्चों? चेंज इन प्रेशर.
क्योंकि नॉर्मल फोर्स, प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे सिग्मा वी यानी वॉल्यूम स्ट्रेस किसके बराबर होगा, चेंज इन प्रेशर्स। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो राइट सिग्मा वी इज इक्वल टू डीपी। बच्चों कौन सा भी स्ट्रेस आ जाए वो टाइप ऑफ स्ट्रेस ही है, यूनिट उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहेगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट वन, तीसरा शियर स्ट्रेस। सो क्या होता है बच्चों नाउ शियर स्ट्रेस। सो यहां पे जो होगा शियर स्ट्रेस सिग्मा, इस केस में जो फोर्स होगा बच्चों वो होगा टेंजेंशियल। सो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, कौन सा, एरिया ऑफ लेयर ऑन विच द टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड, मतलब अगेन बाय फॉर्मूला ये होगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। बच्चों अगेन इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस, यूनिट उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। पिछले ही केस में हम जनरल फॉर्मूला ऐसे ही राइट कर सकते हैं बच्चों, इसके आगे ये होगा फोर्स अपॉन एरिया। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ बच्चों टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन तो हमने स्टडी किया पहले स्लाइड पे, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन, सिंबल इज एप्सिलॉन एल, वॉल्यूम स्ट्रेन एप्सिलॉन वी, शियर स्ट्रेन एप्सिलॉन एस। एक एक का फॉर्मूला देखते हैं, चलो। सो फर्स्ट वन क्या है देखो, लॉन्जिट्यूडनल और शियर स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, नाउ सी इट इज चेंज इन length upon original length। मतलब क्या बच्चों, यू कैन राइट डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, नहीं तो यहां पे बहुत सारे बुक में ऐसा दिया है बच्चों डेल्टा एल अपॉन एल, और यू कैन सिंपली राइट फॉर डेल्टा एल एल बाय एल। और आपको मालूम है स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, तो ये हुआ उसका फॉर्मूला, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन वन, यहां पे क्या होगा एप्सिलॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बोलो कैसे राइट करोगे, यहां पे बच्चों राइट करेंगे डेल्टा वी अपॉन वी, एक्चुअल में साइन माइनस होता है बिकॉज फोर्स नॉर्मल, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, सो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये जो डिफरेंस है चेंज नेगेटिव आता है। लेकिन हम सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकली यूजुअली वी आर कंसीडरिंग द पॉजिटिव साइड। करेक्ट, अगेन इट इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ शियर स्ट्रेन, क्या होता है शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन होता है बच्चों लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर टू डिस्टेंस टू द डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम फिक्स लेयर, डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम फिक्स लेयर। नाउ सी बच्चों किसका डिस्टेंस, इसका। तो जनरली हमने ये डिटेल में देख लेंगे, मैं बोल रहा हूं कि डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं। तो यहां पे जनरली ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये बराबर होता है x बाई एच, और यही हम ट्राइंगल से निकालेंगे तो वो बनता है tan थीटा। सो व्हाट इज अ थीटा, थीटा इज अ एंगल ऑफ शियर, angle of shear. So these are the formula to calculate the what, shear strain. करेक्ट, कब होता है, whenever we are applying the tangential force, है ना, स्ट्रेस में देखा ना हमने shear stress, tangential force per unit area. Now next, so बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कि बाबा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, इट्स a रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आपको मालूम है बच्चों इसका यूनिट क्या होगा रे, यस बाबा, यूनिट जो स्ट्रेस का होगा वही होगा स्ट्रेन, तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, मतलब इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन होगा वो फिर से m1 l-1 t-2। और आपको मालूम है बच्चों ये दिया था हुक्स लॉ ने, हुक्स लॉ क्या कहता था कि बाबा विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां से मिल गया हमको E इज इक्वल टू
stress upon strain. Okay, now we are going to study the three elastic constants. कौन कौन है? पहला यंग्स मॉडुलस, दोनों भी नाम आपको पता होना चाहिए. यंग्स मॉडुलस which is also called the modulus of elasticity, symbol is Y. Bulk modulus which is also called the volume elasticity, symbol is K, or sometime in some book it is taken as a capital B. Shear modulus or modulus of rigidity, symbol is eta. बच्चों all the three constants are the elastic constant. तीनों constant का जो unit होगा, all these three constants unit, it is Newton per meter square ही होगा. और तीनों भी constant का dimensions भी पूछा आप लोगों को तो वो भी सेम होगा, m1 l minus 1 t minus 2. करेक्ट? ठीक है, एक एक वन बाय वन स्टडी करते हैं अभी. नाउ पहला यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. नाउ सी बच्चों, ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, longitudinal stress upon longitudinal strain. करेक्ट. सो आपको मालूम है बच्चों, यहां पे सिंबॉलिकली यहां पे लिखता हूं, ये होगा सिग्मा ऑफ यल, ये होगा वी ऑलरेडी स्टडी एप्सिलॉन यल. सही है. सो बच्चों यहां पे जनरल फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. किसके लिए? आपको मालूम है यही सेम फॉर्मूला फॉर वायर सस्पेंडेड. तो क्या होता है जनरली फॉर्मूला आपको मालूम है? सिग्मा यल किसके बराबर होता था? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब को mg क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर. एप्सिलॉन किसके बराबर? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो ये दोनों यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ y? नाउ सी, y का फॉर्मूला मिलता है बच्चों, y इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करते हैं mg स्मॉल l, mg into capital L upon pi r square L. So this is formula to calculate the Young's modulus. आया समझ में? ठीक है बच्चों, ऑल दिस थ्री कॉन्स्टेंट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. किस पे डिपेंड करते हैं? मटेरियल पे डिपेंड करता है. सो यहां पे वन मोर चीज. नाउ सी बच्चों कि थोड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अगर हम बात करेंगे लिक्विड्स एंड गैसेस की, तो इन दिस केस जो y होता है बच्चों, यंग्स मॉडुलस इज 0. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट परफेक्टली रिजिड बॉडी, perfectly rigid body, so in that case y is becomes infinity. Important conditions. ठीक है, चलो नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस और द वॉल्यूम इलास्टिसिटी क्या है? नाउ सी, इट इज द व्हाट? के रेशियो ऑफ व्हाट? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. तो यहां से क्या आएगा बच्चों? यहां पे सिग्मा वी एप्सिलॉन वी. तो आपको मालूम है जनरल फॉर्मूला लिखते हैं. सो क्या होता है? सिग्मा वी बराबर होता है चेंज इन प्रेशर, और आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो होता है डीवी बाई वी. साइन में कंसिडर कर रहा हूं, नेगेटिव होता है. ठीक है, नहीं तो माइनस. तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों. तो बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के? के बन जाएगा आपका, बोलो माइनस VdP upon dV. So this is formula to calculate the bulk modulus or the volume elasticity. तो यहां पे बच्चों आपको मालूम है, इस केस में अगर मैं बात करूंगा परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी, तो इस केस में के क्या होगा? इन्फिनिटी होगा. कितना होगा? के इन्फिनिटी. Is it clear? ठीक है. So this is the formula of bulk modulus volume elasticity. Then there is one more new term, that is a compressibility. क्या होता है बच्चों ये compressibility? तो compressibility होता है, it is reciprocal of bulk modulus. Reciprocal of bulk modulus. So C is equal to 1 by K. तो आपने अभी प्रीवियस स्लाइड पे किया, उसका रेसिप्रोकल ले लो. तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? dV अपॉन V इंटू dP. सो दिस इज द फॉर्मूला. उसका यूनिट क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा. सो यूनिट क्या होगा बच्चों इसका? बोलो. सो इसका यूनिट होगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये होगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन.
डायमेंशन भी चेंज होगा। सो क्या होगा इसका डायमेंशन? नाउ सी, आपका डायमेंशन पावर रिवर्स हो गए, m-1 L1 T2। ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉम्प्रेसिबिलिटी विच इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Now next last constant, that is a shear modulus or modulus of rigidity. So मालूम है आपको बच्चों, लिखता हूं मैं, ईटा किसका रेशियो है? इट्स रेशियो ऑफ shear stress upon shear strain। shear stress upon shear strain मतलब सिग्मा ऑफ s अपॉन एप्सिलॉन ऑफ s। तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखे बच्चों, सिग्मा s होगा टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। में एफ लिख रहा हूं लेकिन हमने देखा है वो टेंजेंशियल फोर्स होता है। देन व्हाट अबाउट द शियर स्ट्रेन? आपने देखा बच्चों वो क्या होता था, x बाई एस, वो किसके बराबर होता था? tan थीटा के बराबर होता था। सही है, तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो व्हाट इज फॉर्मूला यू आर गेटिंग फॉर द ईटा? ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए tan थीटा। लेकिन बच्चों यहां पे कंडीशन होती है, अगर आपका थीटा स्मॉल होगा, इफ थीटा इज स्मॉल, तो आपको मालूम है tan थीटा इज किसके बराबर होता है? थीटा। लेकिन रिमेंबर दैट हियर द थीटा शुड बी इन रेडियन। सो ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा फॉर दिस कंडीशन। ओके, सो दिस इज अबाउट द व्हाट शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बच्चों, देयर इज वन न्यू टर्म दैट इज अ पॉइजन्स रेशियो। क्या होता है पॉइजन्स रेशियो? इट इज सिंबल म्यू, इट्स रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बच्चों पहले क्या होता है लैटरल स्ट्रेन? द चेंज इन डायमेंशन इन लैटरल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लॉन्जिट्यूडनल अलोंग द लेंथ चेंज होता है। लैटरल डायरेक्शन में क्या चेंज होगा? डायमीटर। तो लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। देन आपको मालूम है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन तो हमने ऑलरेडी देखा है। क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी स्मॉल एल बाय एल। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों। तो नाउ सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइसन्स रेशियो? वो फॉर्मूला बनेगा, यहां से देखो, स्मॉल डी बोलो इंटू कैपिटल एल अपॉन कैपिटल डी इंटू स्मॉल एल। सही है, रेडियस दिया तो कुछ चेंज नहीं होगा खासा, खाली यहां पे स्मॉल आर कैपिटल एल कैपिटल आर एल। सो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? डी इंटू एल अपॉन डी इंटू एल। बच्चों ये जो पॉइसन्स रेशियो का वैल्यू होता है, सो देयर आर द टू वैल्यूज, वन इज थ्योरेटिकल वैल्यू का कितना होता है, एंड दूसरा जो है बच्चों दैट इज द प्रैक्टिकल वैल्यू। सो जनरली ये जो पॉइजन्स रेशियो होता है बच्चों, थेरोटिकली हम लिख सकते हैं कि इट इज लाइज बिटवीन 0-1 to 0.5 थेरोटिकली। प्रैक्टिकली वो वैल्यू होती है इन लाइज बिटवीन 0 to 0.5। ओके, आया समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइसन्स रेशियो। बच्चों कई जगह सिंबल सिग्मा मिलेगा, म्यू मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट ध्यान में रखो। So this is about the what? Poisson's ratio. Okay, ठीक है। And one more thing बच्चों, यहां पे ये जो Poisson's ratio है ना, हाँ ध्यान में रखो, it is the property of solid only। It is the property of solid only। ठीक है, this is the most important thing। Next, so now see बच्चों the relation between the elastic constant। ठीक है, so हमने elastic constant स्टडी की है। कौन से बाबा? यंग्स मॉडुलस, देन बल्क मॉडुलस एंड द व्हाट? shear मॉडुलस। तो इनके बीच का रिलेशन, पहला रिलेशन क्या है देखो बच्चों, फर्स्ट रिलेशन लिखता हूं मैं, 9/y इज इक्वल टू 3/eta प्लस 1/k। This is the first relation between the what? Y, eta and k। One more relation, दूसरा क्या होता है? Y is equal to 3k in bracket 1 minus 2 mu
1 माइनस 2 म्यू. व्हाट इज द म्यू बच्चों? प्रीवियस स्लाइड में स्टडी किया हमने, पॉइसन्स रेशो. क्या होता है? पॉइसन्स रेशो. तीसरा रिलेशन बच्चों, y इज इक्वल टू 2 ईटा इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू. जरा ऑब्जर्व करो, ईटा इज अ शेयर मॉड्यूलस, म्यू अगेन इज अ व्हाट? पॉइसन्स रेशो. अरे आया क्या पक्का समझ में? दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन. नाउ देयर इज अ वन मोर रिलेशन बच्चों. वो रिलेशन किसके बीच में है? तो वो है म्यू इज इक्वल टू 3k minus 2 eta upon 6k plus 2 eta. So these are the important relation from the Nietzsche point of view. That is mu is all this relation between the elastic constant. आया समझ में? ठीक है. नेक्स्ट वन बच्चों, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर. क्या होता है फॉर्मूला? वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 इंटू लोड इंटू व्हाट? एक्सटेंशन. So you can write in terms of symbol 1/2 into f extension यानी small l. So this is a formula in work done in stretching the wire. So बच्चों strain energy, आपको मालूम है work done in stretching is stored in the form of strain energy. मतलब जो फॉर्मूला वर्क डन का था वही किसका होगा? strain energy का होगा. मतलब क्या? 1/2 into load into extension. फिर से वही, दैट इज 1/2 इंटू एफ इंटू एल यूनिट जूल. ठीक है, चलो. स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. अभी हमने देखा स्ट्रेन एनर्जी का किया, उसको खाली डिवाइड किससे करेंगे? वॉल्यूम से. तो क्या होगा बच्चों? आपको मालूम है जनरल फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है. सही है. तो देखो हमने अभी देखा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला था बच्चों आपको? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. तो मैं इस खाली वॉल्यूम की जगह डाल देता हूं एरिया इनटू व्हाट? एल. तो आपको मालूम है व्हाट इज एफ बाय ए? इट इज अ स्ट्रेस. व्हाट इज अ स्मॉल एल बाय एल? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. इट इज अ स्ट्रेन. सो मतलब यही फॉर्मूला क्या होगा? जनरल एससी 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. फिर से आपको मालूम है बच्चों व्हाट? यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो पहले अगर मैंने बात किया बच्चों SC/V, पहले मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैंने स्ट्रेस की जगह सब्स्टिट्यूट किया y इंटू स्ट्रेन, तो इक्वेशन क्या बनेगा रे? 1/2 बोलो y इंटू स्ट्रेन का क्या होगा? स्क्वायर होगा. अभी दूसरा मैंने और क्या क्या बच्चों? अभी स्ट्रेस की जगह सब्स्टिट्यूट किया था, अभी स्ट्रेन की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा. स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेस बाय y होगा. तो इक्वेशन क्या होगा? 1/2 इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y. So बच्चों these all are the equation of what? Strain energy per unit volume. आया क्या समझ में? नेक्स्ट बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक? म्यू एस इज इक्वल टू FL upon A. N is a normal reaction, FL is a limiting friction, mu S is a coefficient of static friction. फ्रिक्शन टॉपिक में कवर करने वाला हूं डिटेल में. एट दैट टाइम आई विल कवर ऑल द बेसिक्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्या है बच्चों? लास्ट, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. क्या होगा रे फॉर्मूला? म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन एन. सो बच्चों अगेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ठीक है बच्चों, सो होप सो आपको सब फॉर्मूले समझ में आए होंगे, आपके जरूर बहुत सारे काम आएंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर. है वैभव सर तो नई फिजिक्स का डर. थैंक यू. तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर.